सभी बच्चों को नमस्कार। आई एम करनैल सिंह फ्रॉम श्री मुक्तसर साहब और हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम अनुपात और समानुपात, ठीक है। इसके हमने लगभग 20 सम कर ली थी और इससे नेक्स्ट सम हम सम नंबर 28 सम हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हम सम नंबर 29 सम नंबर 29 यदि x अनुपात y बराबर 2:1 तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ओके, तो यहां पर x और y का अनुपात 2:1 और यहां पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान अनुपात का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर x का मान 2 और y का मान 1, ठीक है। x यानी 2 का स्क्वायर माइनस y यानी 1 का स्क्वायर अनुपात x यानी 2 का स्क्वायर प्लस y यानी 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 3 अनुपात 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, जहां पर x है वहां पर 2 का मान आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। इसमें रखने पर आपको फाइनल आंसर कितना मिला? 3:5। ओके, x का मान 2 और y का मान 1। सम नंबर 30 यदि a/b इक्वल टू 1/3, b/c इक्वल टू 2, c/d इक्वल टू 1/2, d/e इक्वल टू 3 और e/f इक्वल टू 1/4 है, तो a इंटू b इंटू c अपॉन d इंटू e इंटू f का मान ज्ञात करें। ओके, तो यहां पर a/b 1/3, b/c 2, c/d 1/2, d/e 3 और हमें और e/f इक्वल टू 1/4, तो abc
अपॉन डी ई एफ का मान ज्ञात करें। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सभी का मान निकालने के बाद, ठीक है, ए बी सी अपॉन डी ई एफ में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ई इंटू ई बाई एफ, ठीक है। हमको यहाँ पर जितनी भी फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है, ए बाई बी बाई सी बाई डी बाई ई एंड ई बाई एफ, ठीक है, हमने सभी का क्या कर दिया, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ए बाई बी 1/3 इंटू बी बाई सी 2 इंटू सी बाई डी यानी 1/2 डी बाई ई यानी 3 एंड ई बाई एफ यानी 1/4। तो यहाँ पर 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, ओके, और यहाँ पर b के साथ b कैंसिल, c के साथ c कैंसिल, d के साथ d, e के साथ e। तो यहाँ पर कितना बचा है, a बाई एफ इक्वल टू, और ये पूरा कट जाने के बाद कितना बचा, 1/4। तो हमने यहाँ पर a बाई एफ का मान कितना निकाला है, 1/4। ओके, इसके बाद a बाई एफ हो गया एंड c बाई ई, ओके। अगर हम c बाई डी एंड d बाई ई, ठीक है, अगर हम c बाई डी एंड d बाई ई, ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट करने पर, ठीक है, यहाँ पर हमें c बाई ई का मान मिल जाएगा। c बाई डी कितने, 1/2 एंड d बाई ई 3। तो यहाँ पर d के साथ d कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर c अपॉन ई का मान कितना मिला, 3/2। ओके, तो यहाँ पर a बाई एफ भी हो गया, c बाई ई भी हो गया, और यहाँ पर हमें मान निकालना होगा b बाई डी। तो b बाई डी का मान कैसे निकाला जा सकता है, b बाई डी, अगर हम b बाई सी एंड c बाई डी इन दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आपको किसका मान मिलेगा, b बाई डी। तो यहाँ पर b बाई सी कितने, 2 एंड c बाई डी कितने, 1/2, ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल और 1। तो यहाँ पर c के साथ c कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो b अपॉन डी यहाँ पर कितना मान होगा, 1, ओके। और हमने यहाँ पर फाइनल सॉल्व करना है ए बी सी अपॉन डी ई एफ, ओके। ए बी सी अपॉन डी ई एफ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या हम इसको a अपॉन एफ इंटू सी अपॉन ई इंटू बी अपॉन डी, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस। a इंटू सी इंटू बी क्या बन जाएगा, ए बी सी एंड f इंटू ई इंटू डी, ये कितना बन जाएगा, डी ई एफ, ओके। तो यहाँ पर a बाई एफ का मान कितने, 1/4, c बाई ई, तो यहाँ पर c बाई ई का मान कितने, 3/2 एंड b बाई डी का मान कितने, 1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 अपॉन 4 इंटू 2 8,
ठीक है। तो यहाँ पर A इंटू बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई इंटू एफ, यहाँ का पर हमें फाइनल कितना आंसर मिला 3/8। ओके, तो एक बार इसको रीड करें, थोड़ा नोट करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी अपॉन डी ई एफ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए बाई बी बाई सी बाई डी बाई ई एंड ई बाई एफ सभी का प्रोडक्ट करने पर कितना मान मिला 1/4। तो यहाँ पर बी के साथ बी कैंसिल हो जाएगा, सी के साथ सी कैंसिल हो जाएगा, डी के साथ डी, ई के बाद एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ए बाई एफ का मान कितना मिला है 1/4, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर 1/3 2 1/2 3 एंड 1/4 आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे यानी इसका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए बाई एफ का मान मिलेगा कितना 1/4। ओके, इसके बाद अगर हम सी बाई डी एंड डी बाई ई, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको किसका मान मिलेगा सी बाई ई। ओके, क्योंकि डी के साथ डी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी बाई ई का मान कितना मिल जाएगा 3/2। ओके, इसके बाद बी बाई सी एंड सी बाई डी, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, आपको किसका मान मिलेगा b बाई डी कितना 1। तो यहाँ पर c के साथ c कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या हम ए बी सी अपॉन डी ई एफ को a बाई एफ इंटू सी बाई ई इंटू बी बाई डी, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी, ठीक है, सभी की मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिला है ए बी सी एंड एफ ई डी सभी को मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिला है डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ए बाई एफ का मान कितना है 1/4 एंड सी बाई ई का मान कितना है 3/2 एंड बी बाई डी का मान कितना है 1, ठीक है। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना होगा 3/8। नेक्स्ट सम नंबर 31। .7 और 2.8 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात और 2:5 और 3 सॉरी यहाँ पर अनुपात नहीं है, 0.7 और 0.8 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात और 2.5 और 3.5 के लिए
तीसरा अनुपातिक क्या होगा? जीरो 0.7 और 2.8 के बीच मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन का अनुपात और 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपातिक यानी थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, तो यहां पर 2.7 एंड 2.8 के बीच मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन एंड 2.5 एंड 3.5 के लिए थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना होगा? ठीक है, यानी 0.7 एंड 2.8 को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? मीन प्रोपोर्शन। ओके, मीन प्रोपोर्शन एंड 2.5 और 3.5 इसको सॉल्व करने पर आपको कितना मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपको इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। अगेन रिपीट, हमारे पास यहाँ पर दो नंबर हैं 0.7 एंड 2.8। इन दोनों को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन एंड 2.5 और 3.5 इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 0.7 2.8 इसका मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात यहाँ पर फाइंड करना होगा। ठीक है, मध्यानुपात, तो यहाँ पर फार्मूला होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। तो यहाँ पर ए का मान कितना होगा? 0.7 और बी का मान कितना होगा? 2.8। बी स्क्वायर इक्वल टू ए 0.7 इंटू सी, सॉरी यहाँ पर 2.8 इसका मान होगा सी का। ओके, तो यहाँ पर ए का मान 0.7 एंड सी का मान 2.8। बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 2.8 की मल्टीप्लाई 0.7 के साथ करने पर आपको ये बन जाएगा 196। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर इक्वल टू विदाउट डेसिमल 196 अपॉन 100। ओके, बी इक्वल टू स्क्वायर रूट बन जाएगा 196 अपॉन 100। बी इक्वल टू स्क्वायर रूट को सेपरेट करने पर आपको 196 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा? 14 और 100 का कितना होगा? 10। तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा? 1.4। ओके, 0.7 2.8 इससे हम सॉल्व करेंगे बी यानी मीन प्रोपोर्शन। ओके, और मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने का फार्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, और यहाँ पर ए का मान 0.7 और सी का मान 2.8, और इसको सॉल्व करने पर आपको बी का मान कितना मिला? 1.4। बी यानी यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, कितना? 1.4।
ओके। और इसके बाद यहाँ पर 2.5 एंड 3.5 का थर्ड प्रोपोर्शन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन यानी सी का मान ज्ञात करने, तो यहाँ पर ए का मान कितना होगा 2.5 और बी का मान कितना होगा 3.5, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ओके। बी स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर अपॉन ए, और ए का मान कितना है यहाँ पर 2.5, ओके। इसके बाद 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2.5, ओके। C इक्वल टू, ठीक है, ये बन जाएगा 30 अपना 3.5 इंटू 3.5, ये बन जाएगा 12.25, और यहाँ पर नीचे कितना है 2.5, ओके। इसके बाद 12.25 को विदाउट डेसिमल तो नीचे बन जाएगा 100, एंड 2.5 को विदाउट डेसिमल तो ये 10 टॉप पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ओके। इसके बाद C इक्वल टू 1225, और नीचे कितना है यहाँ पर 10 इंटू 25, ओके। इसके बाद फाइव के टेबल कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, एंड 5 इंटू 5 25। तो यहाँ पर C का मान आगे जाकर ये और कट जाएगा 5 के टेबल पर, ठीक है। 5 इंटू 4 24, नहीं 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पर बन जाएगा 45 यानी 49, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 10, ओके। तो ये कितना बन गया 4.9, ओके। तो यहाँ पर 2.5 एंड 3.5, ठीक है। इससे हमें थर्ड प्रोपोर्शन यानी C का मान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फार्मूला अप्लाई किया C इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर B का मान 3.5 और A का मान 2.5 रखने पर आपको C का मान कितना मिला 4.9, ओके। 0.7 एंड 2.8 को सॉल्व करने पर आपको MP मिलेगा यानी मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती, एंड 2.5 3.5 को सॉल्व करने पर आपको C का मान मिलेगा यानी थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू मिलने पर आपको यहाँ पर इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है, ओके। तो मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन यानी B का मान 1.4 अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन यानी C का मान 4.9, ठीक है। तो ये बन जाएगा 14/10, 49/10, 10 के साथ 10 कैंसिल, 14 अनुपात 49, ठीक है। इसके बाद 7 की टेबल पर कट हो जाएगा 2 एंड 7, ओके। तो यहाँ पर
मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन का अनुपात कितना मिला यहाँ पर 2:7। इसके बाद सवाल नंबर 32, यदि टू एक्स प्लस 3y अनुपात 2x माइनस 3y बराबर 3:2, तो x y का अनुपात ज्ञात करें। ओके, यहां पर हमने एक्स वाई का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां पर हमें कंडीशन दी गई है 2x प्लस 3y अनुपात 2x माइनस 3y बराबर 3:2। ओके, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y। ओके, और ये कंडीशन 2x माइनस 3y, ठीक है। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 3/2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2x प्लस 3y एंड 3 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y के साथ। ओके, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6y 3 इंटू 2 6x माइनस 3 इंटू 3 9y। ओके, तो यहाँ पर 6x ये 4x प्लस, ठीक है, तो ये राइट पर जाकर कितना बन जाएगा माइनस, ठीक है, 9y, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, ये लेफ्ट आ जाने के बाद कितना बन जाएगा प्लस। ओके, रिपीट 4x, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, 9y नेगेटिव है और ये पॉजिटिव बन जाएगा। 9 और 6 कितना हो गया 15y, 6 माइनस 4x ये बन जाएगा 2x। ओके, और इसके बाद ये बन गया 2x इक्वल टू 15y। ओके, तो ये बन जाएगा x अपॉन वाई, 15/2 नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा 15। ओके, एंड y का मान कितना होगा 2, ठीक है, और हमने यहाँ पर x और y का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, x अनुपात y, x यानी 15, y यानी 2, ठीक है, तो यहाँ पर x और y का अनुपात कितना मिला हमें 15:2। ओके, तो हमने यहाँ पर x y का मान, ठीक है, यानी x y का अनुपात
यहाँ पर ज्ञात करना था, ठीक है। और हमको यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, यानी भिन्न की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर x और y का मान कितना मिला, 15 and 2, ठीक है। तो यहाँ पर x और y का अनुपात कितना होगा, 15:2। Sum number 33, sum number 33, 1/6 और 1/4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। ओके, और हमने यहाँ पर फार्मूला किया था, मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमने मध्य अनुपात फाइंड करना है तो ये फार्मूला होगा b² = a × c, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन, सॉरी, यहाँ पर अगर आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है यानी c का मान, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा b² / a। ओके, 1/6 और 1/4 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, यानी थर्ड प्रोपोर्शन आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा। थर्ड प्रोपोर्शन, ओके, थर्ड प्रोपोर्शन यानी c का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान कितना होगा, 1/6 एंड b का मान 1/4। ओके, a का मान 1/6, b का मान 1/4, ठीक है। इन दोनों नंबर की हेल्प, ठीक है, इन दोनों नंबर की हेल्प से हमें यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आपको c का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला हमारा कितना, c = b² यानी 1/4 का स्क्वायर अपॉन a यानी 1/6, ओके। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो ये बन जाएगा 1/6, ओके। c = 1/16, ओके। और यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है a/b अपॉन c/d, ठीक है। तो ये बन जाएगा a/b इंटू d/c, ये फार्मूला आपको लर्न करना होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, a/b अपॉन c/d = a/b इंटू d/c, ओके। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 1, b का मान 16, c का मान 1 एंड d का मान 6, ठीक है। तो यहाँ पर a/b यानी 1/16 इंटू d/c यानी 6/1, 6/1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 × 1 6, 16 × 1 16, और ये 2 की टेबल पर कट जाएगा, ये बन जाएगा 3/8, ठीक है। और हमारा यहाँ पर c का मान कितना मिला हमें, 3/8, ओके। ठीक है, ये सम बहुत इजी है, ठीक है। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर सम करवाए हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई रियल सम है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक एक सम इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ओके।
इसके बाद सम नंबर 34, यदि P अनुपात Q बराबर 7:8 है तो P स्क्वायर अपॉन Q अनुपात Q स्क्वायर अपॉन P क्या होगा? ओके, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ पर हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको P और Q का अनुपात कितना दिया है? 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर P का मान कितना रखने पर? 7 और Q का मान 8 रखने पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर P और Q का मान 7 और 8 रखने पर आपको इसका मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P स्क्वायर अपॉन Q अनुपात Q स्क्वायर अपॉन P। तो यहाँ पर P का मान कितना है? 7, यानी 7 का स्क्वायर, Q यानी 8, Q का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, P यानी 7। ओके, तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 7। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 49 इंटू 7 अनुपात 64 इंटू 8। ठीक है, 49 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 343 एंड 64 इंटू 8, तो इसका मान आपको मल्टीप्लाई करने पर 512। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। ओके, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड। P का मान 7 एंड Q का मान 8 रखने पर आपको डायरेक्ट इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, P का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ओके, Q यानी 8, Q का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, P यानी 7। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 343 एंड 512। ओके, सम नंबर 36, 10 अनुपात 18, 7 अनुपात 21, 12 अनुपात 16 एंड 8 अनुपात 20 में से जब मैं सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा या कौन सा है? ओके, तो यहां पर आपको अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट अनुपात 10 अनुपात 18, ठीक है, दूसरा 7:21, ठीक है, और दूसरा 12 अनुपात 16 एंड फोर्थ 8:20। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अनुपात यानी रेशो आपको गिवन है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है इसमें से सबसे बड़ा रेशो। ठीक है, यानी सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी दिया गया है 10 अनुपात 18, दूसरा
7:21, third 12:16 and 8:20। ओके, यहाँ पर प्लस करने पर आपको कितना मिल रहा है? 28। ओके, एक बार प्लस नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको कट भी कर सकते हो, ये 2 के टेबल पर कट हो जाएगा 5 और 9, और यहाँ पर 7 के टेबल पर कट हो जाएगा 1/3। ओके, और ये 4 के टेबल पर कट हो जाएगा 3/4, और ये 4 के टेबल पर कट हो जाएगा 4 to the 8 एंड 4 2 का 5/20। ओके, तो ये बन जाएगा 5 9 1 3 3 4 एंड 2 5। ओके, सबसे पहले हमने इसको, ठीक है, कट दिया, ठीक है। इसको जैसे ये 10 और 18, ये 2 के टेबल कट जाने के बाद कितना बचा है? 5 9 एंड 7 21, ये 7 के टेबल पर कट जाएंगे तो कितना मिला? 1 3। 12 एंड 16, ये 4 के टेबल पर कट जाएंगी तो कितना मिला? 3 4, ठीक है। और 8 एंड 20, ये 4 के टेबल पर कट जाने के बाद कितना मिला है? 2 5। तो ये बन जाएगा, और इसके बाद हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 5/9, ठीक है, एंड ये बन जाएगा 1/3 एंड 3/4 एंड 2/5। ओके, तो हम सबको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पर हमको अनुपात दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसके बाद इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 500/9, ये बन जाएगा 300/3, ये बन जाएगा 300/4, और ये बन जाएगा 200/5। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा, ठीक है, 500 को आप 9 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 55/55%, ठीक है, और ये बन जाएगा 33.33%, और ये बन जाएगा 75%, और ये बन जाएगा 40%। ओके, तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करने, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 75, ठीक है, और ये 75 हमें कहाँ से मिली है? 3/4 यानी 12/16, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा मान 75, और ये 75 हमें कहाँ से मिला है? 3 4 से, और ये 3 4 कहाँ से मिला है? 12/16, यानी इन सब में से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? 12/16, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर, ठीक है। और यहाँ पर हमने ज्ञात करना था कि सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको रेशो में कन्वर्ट किया, ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा मान 75, और ये 75 किससे मिलकर बना है? 3 4 यानी 12/16, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात कितना होगा? 12/16।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको यहाँ पर जितने भी सम करवाए हैं, ठीक है, तो आप अपनी ईमानदारी के साथ, ठीक है, कॉपी पर, ठीक है, अपने आप, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और अपने माता पिता का कहना मानो और अपने माता पिता का सत्कार करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। मैंने आपको यहाँ पर जितने भी सम करवा रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। तो आप जो भी मैं आपको यहाँ पर कंटेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको सिर्फ इतना ही कर लो, ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन बैच में, ठीक है, हम लगभग 33, ठीक है, या इससे ज़्यादा चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ अनुपात और समानुपात, ठीक है, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर को, ठीक है, अच्छी तरह से कैच कर लिया, ठीक है, तो आप जितने भी अदर चैप्टर हो गए, ठीक है, तो आप सभी के सभी, ठीक है, चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएंगे, ठीक है। बट ये शर्तें लागू होगी, ठीक है, कि आप वो ये फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, पूरी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरा सबसे फर्स्ट टारगेट है क्या है कि जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, मैं आपको इसके ज़्यादा की ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सम सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। तो आप, ठीक है, मेरे साथ मेहनत करोगे, ठीक है, मैं आपके साथ मेहनत करूँगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मुझे, ठीक है, आप मुझे रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाऊँगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको वीडियो बहुत नाइस लग रही है, तो आप ये वीडियो, ठीक है, सभी बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो बच्चा ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, किसी फीस के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण आ नहीं सकता, तो ये वीडियो उस बच्चे के काम आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको ये वीडियो और मेरा टीचिंग मेथड कैसा लगा तो कमेंट में, ठीक है, ज़रूर राइट करें। मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करूँगा। ओके भाई, तो हमारा यहाँ पर टाइम हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का, तो कल मिलेंगे। आज हमने लगभग 7-8 सम कर लिए, ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है। तो आज अभी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करवा पाऊँ, ठीक है। तो कल को इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं इस चैप्टर की। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा, तो या जिन्होंने थर्ड क्लास या सेकंड क्लास देखी है, जहाँ उसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी, तो सबसे पहले आप शुरुआती फर्स्ट क्लास में जाएं। उस क्लास में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया है, ठीक है, हम कितने चैप्टर करेंगे, कैसा कैसा ये मेथड होगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने उस वीडियो में प्रॉपर आपको बताया है। तो आप अच्छी तरह से सभी वीडियो को चेक करें और शुरुआत से मैंने जितने भी सम आपको करवाए हैं, ठीक है, सभी के सम आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, तो ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।